हाय डियर बच्चास, जियो जे। तो अपन मचा रहे हैं दोस्तों जे एडवांस्ड के लास्ट 20 इयर्स के पीवाईक्यूज करके अपन अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत तगड़ा कर रहे हैं, जिससे कि आने वाला जे एडवांस के एग्जाम में कोई भी लफड़ा ना हो, राइट। और अपने को अपना ड्रीम आईआईटी आसानी से मिल जाए, क्योंकि अपन बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। हर तरह का कॉन्सेप्ट, हर तरह की टिप्स और हर तरह के जो माइंडसेट होता है, ठीक, एग्जामिनेशन माइंडसेट के भी अपन चर्चा कर अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम्स जो पूछे गए हैं लास्ट 20 इयर्स में आईआईटी जेई के एग्जामिनेशन में। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड, अपन साथ ही साथ जो कर रहे हैं हाउ टू थिंक, हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू सॉल्व, ठीक है। ये जो टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मेनली अपन 2007 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, 2007 के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। 2007 में पेपर 2 में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो फंक्शंस के क्वेश्चंस या जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपन फंक्शंस में ले रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को जे एडवांस्ड में 2007 के पेपर 2 में बड़े जबरदस्त तरीके से पूछा गया था। उसके साथ साथ एक बढ़िया वाला प्रॉब्लम है जे एडवांस 2009 का, वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जे एडवांस 2009 पेपर 2, ठीक है, मोर देन वन चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है। देखना यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोर देन वन चॉइस करेक्ट, इसका मतलब बी केयरफुल, राइट। सावधानी हटी दुर्घटना घटी टाइप प्रॉब्लम है, तो दुर्घटना से देर भली। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आराम से 4 से 5 से 6 मिनट भी आप आराम से लगा सकते हो, क्योंकि देखो यार फंक्शन जो है fx इक्वल टू x इंटू cos x रखा हुआ है, x ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 के केस में, राइट। x ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब है भाई x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी के केस में अपन बात करें fx के लिए, फॉर एटलीस्ट 1x इन द इंटरवल 1 टू इंफिनिटी क्लोज्ड एट 1, f ऑफ x प्लस 2 माइनस fx लेस देन 2 बोल रहा है। इसी तरह का सी चॉइस बना रहा है, फॉर ऑल x in the interval 1 to infinity f of x plus 2 minus fx greater than 2। इसका a और c में से कोई एक करेक्ट होगा, a और c में से कोई एक करेक्ट होगा, क्योंकि या तो f of x plus 2 minus fx लेस देन 2 होगा और f of x plus 2 minus fx greater than 2 होगा। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f dash x equals to 1, तो इसका f dash x अपने को निकालना पड़ेगा। f dash x is strictly decreasing in the interval 1 to infinity, इसका मतलब f डबल डैश भी निकालना पड़ेगा, राइट। सो ठीक है, अगर अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो अपने पास fx इक्वल्स टू, ठीक है, स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। fx इक्वल्स टू राइट x इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन x रखा हुआ है, फॉर x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। प्लीज 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 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यार f डैश x निकाल लेते हैं। भाई f डैश x अपने को निकालना पड़ेगा, पता है अपन को, और f डैश x के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए f डबल डैश भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो f डबल डैश तक जाना है, क्लियर। तो f डैश x अगर अपन निकालें तो ये इक्वल्स टू अपने पास आ रहा होगा cos of derivative of x is 1, cos of 1 upon x as it is अपने पास आएगा x into minus sin 1 upon x into minus 1 upon x square, राइट। ठीक, ये अपन के पास आ गया। तो cos of 1 upon x प्लस, राइट। तो अगर अपन ठीक इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे सिंप्लीफाई करें तो इट वुड बी cos of 1 upon x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x x कैंसिल होगा, तो इट वुड बी लाइक क्या होगा भाई, ठीक है, 1 upon x into साइन 1 अपॉन एक्स, है ना। ये अपन के पास आ रहा है। अब देखो समझना ध्यान से कि अगर x प्लस x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी है, तो इस केस में अगर मैं 1 अपॉन x की बात करूं, बिकॉज ये 1 अपॉन x अपने एंगल में है, 1 अपॉन x अपन के एंगल में, तो 1 अपॉन x नेगेटिव तो नहीं होने वाला है माय डियर फ्रेंड, 1 अपॉन x नेगेटिव तो नहीं होगा। और अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है तो 1 अपॉन x जो होगा वो लेस देन 1 होगा। इंफिनिटी के केस में 0 जा रहा होगा, तो 1 अपॉन x बिलोंग्स टू 0 टू 1, 1 अपॉन x बिलोंग्स टू 0 टू 1। तो इसका कॉस्ट है कि ये 1 अपॉन x जो है माय डियर फ्रेंड, ये 1 अपॉन x ठीक है बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट वी कैन से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और अगर 1 अपॉन x 0 टू 1 में जा रहा है रेडियंस में, राइट, तो 0 टू 1 अगर जा रहा है तो इट इज लेस देन 1.57, पाई बाई 2 से छोटा है। और अगर ये पाई बाई 2 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे cos 1 अपॉन x भी पॉजिटिव होगा, 1 अपॉन x भी पॉजिटिव है। ये तो ये ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 0 टाइप अपने को दिख रहा है। तो यहां से अपन अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन देख लेंगे, ठीक है भाई, f इज इंक्रीजिंग, है ना, f इंक्रीज कर रहा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। हालांकि f के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा है, यहां पर f डैश x की बात कर रहा है। f डैश x डिक्रीजिंग बोल रहा है डी चॉइस में, तो f डबल डैश x निकाल लेते हैं। तो f डबल डैश x जब निकालोगे
माय डियर फ्रेंड तो आ रहा होगा माइनस साइन 1/x इंटू -1/x स्क्वेयर, राइट 1/x आएगा। नेक्स्ट बेटी के देखो cos 1/x का डेरिवेटिव बनने लिख दिया, 1/x चेन रूल लगेगा, मैं है ना डेरिवेटिव का चेन रूल आपको पता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने में आप लोग माहिर हो भाई। तो 1/x इंटू राइट, तो sin 1/x का डेरिवेटिव आ रहा होगा cos ऑफ 1/x इंटू -1/x स्क्वायर। एक तो ये आ जाएगा 1/x को एज इट इज रखा, sin 1/x का डेरिवेटिव निकाला। नेक्स्ट आएगा माय डियर फ्रेंड 1/x का डेरिवेटिव लिखिए -1/x स्क्वायर और sin 1/x को एज इट इज रखिए। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो इसका मतलब देखो यार, माइनस साइन 1/x और माइनस तो ये प्लस हो रहा है, ये माइनस होता है, इसका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म कैंसिल हो गया और यहां से जो f'(x) है माय डियर फ्रेंड, वो फाइनली अपन के पास आ रहा है -1/x क्यूब cos इंटू 1/x। अब आपको पता है भाई cos 1/x तो पॉजिटिव होगा, 1/x क्यूब भी पॉजिटिव होगा, तो इसका दिस इज कमिंग लेस देन 0। अगर f'(x) लेस देन 0 है, f' अगर लेस देन 0 है, तो यहां से अपन कंक्लूड कर सकते हैं। यहां से भैया कंक्लूड क्या होगा? f' इज डिक्रीजिंग, है ना, f' डिक्रीजिंग अपन के पास आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? f' डिक्रीजिंग आ रहा है, तो एक बार आंसर तो मार्क कर ही देते हैं यार। तो f' इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to infinity। दिस इज परफेक्ट आंसर। क्लियर? अभी मैं लिमिट निकालना चाहता हूं, लिमिट ऑफ लिमिट अपन चेक करते हैं। तो यहां से भाई ठीक है, डी चॉइस करेक्ट आ गया, तो दिस इज योर डी ऑप्शन, राइट, डी ऑप्शन राइट है। अभी मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी चेक करेगा, प्लीज 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 प्लीज। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, अपन किसको चेक करना है भैया? तो f' को चेक करना है, तो f' का लिमिट निकालना है। ओके जी, तो ये आ जाएगा भैया ठीक है, cos ऑफ 1/x प्लस sin 1/x आपको दिख रहा है भैया, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, दिस एंगल इज टेंडिंग टू 0, तो sin थीटा बाई थीटा बनाते हैं। तो sin थीटा बाई थीटा 1/x से आपने डिवाइड किया, 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर। 1/x अपने पास ऑलरेडी था, ये आपका रखा है f', इसी में मैं लगा रहा हूं लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, तो sin 1/x डिवाइडेड बाई 1/x मल्टीप्लाइड विथ 1/x, तो ये बन के पास आ गया। अब देखो जी, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये sin 1/x अपॉन 1/x ये तो इक्वल टू 1 जाएगा, और 1/x स्क्वायर इज टेंडिंग टू 0, तो दिस होल टर्म इज टेंडिंग टू 0, राइट। और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एंगल इज टेंडिंग टू व्हाट? 0 एंड cos 1/x, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि भैया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f' इक्वल्स टू 1 आ रहा है। सो ठीक है, यहां से बी चॉइस भी परफेक्ट आ गया, राइट। तो बी चॉइस भी करेक्ट आ जाता है, तो बी चॉइस भी मार्क कर देते हैं, राइट। तो बी आ गया, डी आ गया। अब आपको पता है ए एंड सी में से कोई एक करेक्ट होगा, ए एंड सी में से कोई एक करेक्ट होगा, राइट। तो अपन देखते हैं भैया ठीक है, f(x + 2) अपन को क्या चाहिए? f(x + 2) माइनस f(x) चाहिए। क्लियर? तो ये अपन के पास आएगा दोस्तों x + 2 इंटू cos ऑफ 1/x + 2 माइनस, नेक्स्ट पे चेक करते जाइएगा प्लीज, है ना, कहीं पर भी कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई भी लफड़ा अलाउड नहीं है ना दोस्तों, ठीक है जी। तो बोल रहे हैं सर नहीं है, बिल्कुल जी नहीं है। तो f(x) इक्वल्स टू ये आ रहा है, तो आपने क्या करा, f(x + 2) माइनस f(x) चाहिए। आप देख लो यार क्या चाहिए, f(x + 2) माइनस f(x) अपने को चेक करना है। क्या चेक करना दोस्त? f(x + 2) माइनस f(x). दिस इज क्वेश्चन इज वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो बी अपन ने निकाल लिया है, डी निकाल लिया, आसान चॉइसेस तो आ गया। अभी देखो ये एनालाइज करना है, ये डीप एनालिसिस वाला क्वेश्चन हो गया भैया, ठीक है। यहां पर इसको एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। f(x + 2) माइनस f(x) अपने को निकालना पड़ेगा, राइट। तो भाई यहां पर क्या कर सकते हैं, x इंटू x अगर मैं कॉमन ले लूं तो यह आ जाएगा cos ऑफ 1/x + 2 माइनस cos ऑफ 1/x, राइट। और प्लस आ जाएगा माय डियर फ्रेंड 2 इंटू cos ऑफ 1/x + 2। क्या बात है, राइट। तो एक्चुअली ये ग्रेटर देन 2 होगा, मेरी बात समझिएगा कि भाई ठीक है, ये देखो ये cos ऑफ 1/x + 2 माइनस cos ऑफ 1/x ये पॉजिटिव होगा, दिस वुड बी पॉजिटिव। x ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है भाई, ये 1 से बड़ा है,
आप समझिएगा भाई, अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी अपन लगाते हैं, अगर मैं यहां पर ये बोलता कि मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दूं, राइट, अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी यूज करूं यहां पर, तो अपन अगर यूज करें कि भाई लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये इक्वल्स टू, एक बार चेक करना है, अगर मैं यहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दूं तो एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में क्या होगा, कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ऑलमोस्ट इक्वल होगा कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स के। बिल्कुल सही बात है, अगर x हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो जो x प्लस 2 होगा वो x के इक्वल होगा, x प्लस 2 जो होगा वो x के इक्वल होगा, तो यहां पर ऑलमोस्ट कॉस ऑफ 0 ये भी आ रहा होगा, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी तो कॉस ऑफ 0 आएगा, ये भी कॉस ऑफ 0, तो ये जो फर्स्ट टर्म है दिस वुड बी टेंडिंग टू 0, राइट, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल होंगे ऑलमोस्ट, क्लियर। और ये जो 2 इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स फाइनाइट है ना यार, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, ऐसा मत सोचना कि भाई 1 अपॉन एक्स प्लस 2 1 अपॉन एक्स नहीं है, यहां पर है कॉस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो दिस इज अ फाइनाइट क्वांटिटी एंड क्लोज टू 1, and this is also a finite quantity close to 1, तो limit of this quantity will be going to 0, right, तो ये कुछ 0 टाइप बनेगा, और यहां पर 1 upon x plus 2 इंफिनिटी पे ये 0 को जा रहा होगा, cos 0 1 को जा रहा होगा, तो इसका मैं ये कह सकता हूं कि limit of x tends to infinity f of x plus 2 minus fx ये equals to 2 आ रहा है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे लिमिट 2 आएगा, तो इसका मतलब है रेस्ट जब x लेस देन इंफिनिटी होगा, क्योंकि आपको पता है ना यार कि भाई x प्लस 2 भाई fx इंक्रीज कर रहा है, तो x प्लस 2 पर, है ना, x प्लस 2 जो होता है वो x से बड़ा होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 जो होगा वो लेस देन 1 अपॉन एक्स होगा, कॉस डिक्रीज करता है, तो कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 जो होगा माय डियर फ्रेंड वो बड़ा होगा कॉस ऑफ 1 अपॉन एक्स से, कॉस जो होता है cos x डिक्रीज करता है ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos x डिक्रीज करता है ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, तो cos x डिक्रीज, तो cos ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन cos x है, मेरी बात समझिएगा, और ये लिमिट इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ना ये 2 के इक्वल होगी या 2 से बड़ी होगी, क्लियर, तो ये 2 और 2 में आपने कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड कर रखा है, तो यहां से अपन कह सकते हैं कि भाई f ऑफ x प्लस 2 माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, राइट, f of x plus 2 minus fx is greater than 2, क्या समझ आ रहा है, cos of 1 upon x plus 2 would be greater than cos of 1 upon x, क्यों भाई, क्योंकि ये वाला जो एंगल है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 जो एंगल है ये छोटा है और कॉस डिक्रीज करता है, तो छोटे एंगल पर कॉस बड़ा मिलेगा, बड़े एंगल पर कॉस छोटा मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो ये क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव, क्लियर, ये क्वांटिटी आ रही है पॉजिटिव, और ये 2 इंटू समथिंग पॉजिटिव रखा हुआ है, क्लियर, ये अपन ने लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 में चेक कर लिया कि भाई इसकी जो लिमिट है वो 2 है, इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 2 है, इन्फिनिटी से छोटा होगा तो ग्रेटर देन 2 होगा, क्लियर, तो ये ग्रेटर देन 2 ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो भाई साहब ठीक अपन बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई cos ऑफ x प्लस 2, तो ये अपन कहेंगे भाई x इंटू cos ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 वुड बी ग्रेटर देन x इंटू cos ऑफ 1 अपॉन एक्स, कैसे भी मर्जी समझ लो, तो भाई ठीक है ये 2 है, सो दैट फॉर x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी वी कैन कंक्लूड f of x plus 2 minus fx would be greater than 2, क्लियर, तो ये ग्रेटर देन 2 अपन के पास आ रहा होगा, तो इसका वाला जो सी चॉइस है ना, सी चॉइस एक बार चेक लेते हैं, सी चॉइस जो है ना वो करेक्ट है, सी चॉइस क्या हो रहा है, सी चॉइस करेक्ट है, सी चॉइस इज करेक्ट है ना, f of x plus 2 माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 नॉट लेस देन 2, लेस देन 2 की चॉइस नहीं है ना, इक्वल टू 2 इंफिनिटी पे आ रहा है, इंफिनिटी पे इक्वल टू 2 आ रहा है, तो लेस देन 2 कैसे हो सकता है आप बताइए, लिमिट x टेंड्स टू, ये आपने निकाला है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x प्लस 2 माइनस एफ एक्स, ये अपन ने प्रूव किया है कि इक्वल टू 2 है, तो हाउ इट कुड बी लेस देन 2, तो ये ग्रेटर देन 2 होगा, राइट, इंफिनिटी पे 2 है क्योंकि लिमिट है टेंड्स टू 2, राइट, तो भाई ठीक इट वुड बी लाइक ग्रेटर देन 2 फॉर समथिंग कि पॉजिटिव चीज अपन इसमें ऐड कर रहे हैं, क्लियर, तो भाई ठीक है बीसीडी इज परफेक्ट आंसर, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, डीप एनालिसिस वाला प्रॉब्लम था भाई साहब, इसको एनालाइज करने में अपने को कई बार अपनी वॉट लगती है, तो भाई ठीक है दिस इज डीप एनालिसिस क्वेश्चन है ना, डीप एनालिसिस क्वेश्चन है, ठीक है, दिस शुड बी राउंड 2 प्रॉब्लम, क्यों भैया, क्योंकि टाइम टेकिंग है ना, टाइम टेकिंग है, सोचने में टाइम लगेगा, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है,
राइट। तो ऑप्शंस भी ठीक है कंफ्यूजिंग है माय डियर फ्रेंड, तो इसलिए भी अपने को ये राउंड 2 रखना चाहिए। दिस इज अ डेफिनेटली रैंक बूस्टर प्रॉब्लम। ये ना ही कोई प्रोफाइल प्रॉब्लम है, ना कोई प्रोफाइल प्रॉब्लम है, ना ही इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है भाई इसी टाइप का क्वेश्चन अगर क्लासरूम में हुआ होगा तो जेई में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। ये बुकिश प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो इसमें ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कहना चाहिए ओरिजिनल क्वेश्चन है। क्लियर। तो ओरिजिनल क्वेश्चन है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज रिक्वायर्ड। ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलिए या डीप एनालिसिस बोलिए, सेम थिंग है वैसे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज रिक्वायर्ड। तो इन माय ओपिनियन ठीक है दिस क्वेश्चन शुड बी टेकन इन राउंड 2 एंड दिस क्वेश्चन शुड बी कंसीडर्ड एज डिफिकल्ट प्रॉब्लम, राइट। दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम क्योंकि एमसीक्यू है ना, ये एमसीक्यू में दिया है। एक तो 4 चॉइसेस में से आपको 3 चॉइसेस करेक्ट मिल रहे हैं, मिल भी काफी सारे चॉइसेस करेक्ट रहे। अगर मैं इसके टॉपिक की बात करूं, चैप्टर की बात करूं, भाई इसमें मतलब किन टॉपिक्स पर बेस्ड है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लग रहा है माय डियर फ्रेंड, एनालिसिस लग रहा है, लिमिट लग रहा है, राइट। तो भाई ठीक है यहां पर एनालिसिस लग रहा है, राइट, एनालिसिस ऑफ कॉस फंक्शन, राइट, कॉस फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फंडा लग रहा है, dy बाई डी एक्स अपन को देखना पड़ रहा है। क्लियर। और एफ डैश एक्स में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक जाना पड़ रहा है। इनफैक्ट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक जाना पड़ रहा है, डीप एनालिसिस का फंडा है, प्लस लिमिट्स एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट्स का भी फंडा लग रहा है, राइट। लिमिट्स में ट्रिगो लिमिट्स यहां पर यूज हो रहा है, ट्रिगो लिमिट्स यूज हो रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे कहूं तो ये एक एनालिटिकल प्रॉब्लम है, दिस इज एन एनालिटिकल प्रॉब्लम। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड, अच्छा था क्वेश्चन, सॉल्व करके मजा आया है। लेकिन 2007 में कई सारे क्वेश्चंस आए थे, वो आसान भी थे, और जैसे ये मैच द कॉलम रखा है। अब देखो ये आईटीएफ पर बेस्ड है क्वेश्चन। पेपर 2 में 2007 में मैच द कॉलम पर क्वेश्चन आया था, और इस मैच द कॉलम में मोर देन वन चॉइस एक बार देख लेते हैं। मैच द स्टेटमेंट्स इन कॉलम 1 विद स्टेटमेंट इन कॉलम 2 एंड indicate your answer by darkening the appropriate bubbles in the 4x4 matrix given in द ORS, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब अपन को ठीक है यहां से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, तो अपने को ये चेक करना है भाई कि कौन सा वाला केस कौन से वाले में मैच करता है, राइट। तो ये एक आईटीएफ इक्वेशन दी हुई है, ये एक आईटीएफ इक्वेशन दी है, इसमें ए और बी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक्स कोमा वाई का लोकस चाहिए। एक तरीके से एक्स कोमा वाई पॉइंट में क्या इक्वेशन फॉर्म हो रही है, एक्स और वाई में क्या इक्वेशन फॉर्म होगी ए के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो क्या करते हैं यार, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0 पुट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है, ए पॉइंट से। तो यहां से देखो ये π/2 रखा है, कर लेंगे बाद में, है ना। ए इक्वल टू 1 पहले, बी इक्वल टू 0 पुट करो, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0, राइट। बी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कॉस इनवर्स 0 इक्वल टू π/2, तो π/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ रहा है साइन इनवर्स एक्स, चेक करिएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा। क्लियर। तो साइन इनवर्स एक्स, ए अपन ने 1 पुट करा है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स y और प्लस कॉस इनवर्स 0 इक्वल्स टू π/2। क्लियर। तो भी ये अपन के पास आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं भाई, तो बोलो जी क्या कर सकते हैं। तो यहां से कॉस इनवर्स 0 और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो भाई ठीक है, अपन यहां पर भाई इसको कैंसिल कर देता हूं, कॉस इनवर्स 0 कैंसिल हो गया। और अब आगे एक स्टेप आगे सॉल्व करते थे, ये आ जाएगा दोस्तों कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो अपन इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये अपन के पास आ रहा होगा। तो अब अपन कॉस इनवर्स, क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्तों, भाई ठीक है, अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर, तो अब अपन ठीक है यहां से साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, एंड कॉस इनवर्स वाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या करते हैं, दोनों साइड में कॉस ले लेते हैं ना। ये कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, टेकिंग कॉस बोथ द साइड्स। तो अगर आप दोनों साइड में कॉस लोगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू वाई आ रहा होगा, और कॉस ऑफ माइनस कॉस है ना, इसे ठीक है, दिस इज योर थीटा। तो भाई ठीक है, ये अल्फा है, कॉस ऑफ माइनस अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। तो भाई ठीक है, वो माइनस साइन का इफेक्ट नहीं है, तो यहां से आ जाएगा वाई इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लो माय डियर फ्रेंड, तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। वैसे भी कर सकते हो भाई अपन, ठीक है, यहां से माइनस को इधर ले जाओ और पाई माइनस कॉस इनवर्स वाई लिख दो। भाई कॉस इनवर्स, देखो कॉस इनवर्स माइनस टाइम्स है ना यार, तो आपको पता है माइनस साइन तो कॉस खा जाता है, उससे माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और कॉस मतलब माइनस साइन अंदर नहीं जा सकता, साइन इनवर्स होता तो माइनस साइन अंदर जा सकता था, राइट, बट माइनस साइन, ठीक है, यहां पर अंदर नहीं जाता है। मतलब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये ध्यान रखिएगा, राइट। इट इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो अपन क्या करते हैं यार, यहां पे देखो a जो है वो दैट इज मैचिंग विद p, a इज मैचिंग विद p, राइट। अभी मैं b की बात करता हूं, b की बात करते हैं। तो b के एक बार चेक करिए भाई, ठीक है, b को एक बार चेक करते हैं। चलो जी चेक करते हैं। तो b में क्या बोल रहा है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1। अपन क्या कर सकते हैं यार, इसको जो ना साइन इनवर्स को इधर ले जाओ और इसको भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। कॉस इनवर्स तो यहां से आ रहा होगा भाई कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स चेक कर रहा है प्लीज, क्या आ रहा है, b इक्वल टू 1 आ रहा है, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई, और नेक्स्ट आ रहा है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ax। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ax को मैं रख सकता हूं कॉस इनवर्स, और a को अपन ने क्या रखा है 1, तो a को 1 रख रहा हूं, तो cos इनवर्स x आ गया, राइट। अभी आप क्या करो, दोनों साइड में cos ले लो। तो भाई ठीक है, लेट दिस इक्वल्स टू, कैसे करते हैं यार, आपको पता है ना भाई इसको इक्वल टू a मान लेते हैं, से ठीक है, दिस इज इक्वल टू b, तो ये cos ऑफ a प्लस b आ जाएगा। आपने दोनों साइड में cos लिया, दोनों साइड में cos लेने पर, राइट, तो ये आएगा cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b, तो क्या आएगा cos a। ये अगर cos इनवर्स y इक्वल टू a है, तो cos a इक्वल टू क्या होगा y, एंड cos b इक्वल टू क्या होगा एक्स वाई, तो आएगा cos a cos b, तो ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड एक्स स्क्वायर वाई। चेक करना यार, है ना, cos a cos b माइनस आएगा माइनस साइन ए साइन बी, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, राइट। और cos ऑफ cos इनवर्स एक्स दैट इज एक्स। क्लियर, क्या बात है, राइट। तो अभी अपन, ठीक है, अगर इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं, है ना, इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लो, तो वहां से भाई ठीक है वहां से अपन के पास आंसर आएगा। स्क्वायरिंग करके अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करो यार, इसको उधर ले जाओ, है ना, इसको अपन इस तरफ ले जाते हैं, तो ये इक्वल्स टू आ रहा होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कहीं पर कोई लफड़ा तो नहीं है। सो ठीक है, यहां से ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी दिख रही होगी आपको, यहाँ पे ना कॉम्प्लिकेसी दिख रही है, तो क्या कर सकते हो यार, देखो मेरी बात समझना कि भाई ठीक है, अगर मैं सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि भाई ठीक है, देखो cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स xy इक्वल टू cos इनवर्स x। तो यहां पर देखो ये जो टर्म है ना, ये अपन को cos में अकेला लेना होता है, लाइक cos आप लोगे तो ये अकेला सिंगल टर्म आता है, और यहां पर आपको cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स x या cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b या cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b ऐसा कुछ लगाना पड़ता है। तो आप क्या करो, बेटर पता है क्या होता है, बेटर अपन ये कर सकते थे, बेटर क्या करते हैं यार अपन, अगर इसी को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लो, मतलब मैं जानबूझ करके देखो ये आपको समझाना चाहता हूं कि कॉम्प्लिकेसी से बचने के लिए, देखो कितनी कॉम्प्लिकेसी आ गई थी। अभी मैं तुमको बेटर तरीका क्या बताता हूं कि भाई cos इनवर्स y को उस तरफ ले जाओ, cos इनवर्स y को उधर ले जाओ, और इसको लिखो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स xy, ऐसा लिख लो, तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है यार cos है ये। अब इसको a मान लो, अब लेट ठीक है, दिस इसको a मत मानो, है ना, इसको b मत मानो। अभी क्या है, देखो मेरी बात समझना प्लीज यार, है ना, ये इक्वल्स टू a ले लो, से ठीक है, दिस इक्वल्स टू a एंड दिस इक्वल्स टू b। यहां से फायदा हो जाएगा, यहां पर आपका फायदा होगा। क्या फायदा होगा भाई, जब आप सॉल्व करोगे तो ये डायरेक्ट, आप देखो कितना आसान तरीका आ रहा है भाई, cos ऑफ a माइनस b, दोनों तरफ cos लिया आपने, cos ऑफ a माइनस b, तो cos a इक्वल टू x है, तो cos a cos b, तो देखो xy आ गया। अब देखो ये xy इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत आसान हो गया। तो xy ठीक है इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। तो मैं यही कहना चाह रहा था यार, वहां पर एक ना गलत स्टेप ये हो गया था कि कॉम्प्लिकेसी आ रही थी। अब देखो एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो अब स्क्वायरिंग करोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। स्क्वायरिंग अगर करते हो तो ये अपन के पास आ रहा भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 दोनों में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके आराम से लिख सकते हो। तो इसका बी इज मैचिंग विथ क्यू, बी इज मैचिंग विथ क्यू। कहीं कोई लफड़ा है क्या? बी इज मैचिंग विथ क्यू, कहीं कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। ठीक है, सिंपल है ना यार। इसको
फॉर्मूले में ना इन्वॉल्व करके cos ऑफ a प्लस बी ना लगा करके इसको उधर ले जा करके cos इनवर्स x और cos इनवर्स y जैसे सिंपल दो टर्म्स पे सॉल्व अपन ने किया। मेरे ख्याल से समझ आया होगा, राइट। अभी देखो c की बात करते हैं। c क्या है? a इक्वल टू 1 रखना है, b इक्वल टू 2 रखना है, a इक्वल टू 1 रखना है, राइट। तो यहां पर देखो ये जो साइन इनवर्स ax, x वाला जो टर्म है वो ये है ना। तो ये cos इनवर्स ax आया था। क्या आया था दोस्तों? cos इनवर्स ax। तो a इक्वल टू 1 रखना है, तो cos इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा, माइनस cos इनवर्स y भी एज इट इज रहेगा। समझ रहा है बेटी? अपन ने क्या करा था बेटी को, वो पाई बाई 2 अपन इसको इधर लेके गए थे, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स साइन इनवर्स ax, वो बना था cos इनवर्स ax। अभी अपन ने a इक्वल टू 1 रखा, a इक्वल टू 1 रख दिया, तो ये अपन का cos इनवर्स x आ रहा है। फिर cos इनवर्स y उधर ले गए थे, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y एज इट इज है। cos इनवर्स bxy, तो b इक्वल टू 2 रखना है, रख देते हैं यार। तो भाई cos इनवर्स 2xy, क्या बात है। अब अपन फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, cos ऑफ a माइनस b, दोनों तरफ cos लेने पर तो ये अपने पास सेम ये लाइन आ जाएगा भाई। तो कहीं कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, सिंपल मजदूरी है। मजदूरी तो करनी पड़ेगी भैया, ये मजदूरी वाला प्रॉब्लम है, इसमें अक्कल का उतना स्कोप नहीं है, अक्कल लगाने का उतना स्कोप नहीं है। सिंपल 4 बार मजदूरी करनी है, 4 डिफरेंट केसेस है, 4 बार cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है विदाउट एनी कंडीशंस। प्रिंसिपल वैल्यूज का इसमें खेल नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पार्ट होता है आईटीएफ है, वो अपन यूज कर रहे हैं, राइट। तो देखो अभी ये 2xy और xy कैंसिल होगा, ये xy अपन के पास आ गया। अभी देखो स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा माय डियर फ्रेंड? 1 आ रहा होगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा होगा, क्या बात है, क्या बात है। माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, माइनस वाई स्क्वायर आ रहा होगा, और यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा होगा। क्लियर? तो जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहां से फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसका सी इज मैचिंग विथ पी, सी इज मैचिंग विथ P, राइट। C is matching with P, क्लियर? तो भाई C is matching with P, A equal to 1, B equal to 2, then XY equals to, तो again this lies on the circle x square plus y square equals to 1, क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड, ठीक है, अब अपन चलते हैं D में। D में A equals to 2 क्या दे रहा है देखते हैं एक बार। थोड़ा सा छोटा करके इसको, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये D अपने को दिखने लग जाएगा, राइट। क्या बात है, राइट। तो भाई ठीक है, अब अपन आ जाते हैं। देखो D अपने को दिख रहा है, A equals to 2 and B equals to 2, then XY equals to lies on this, ओके। तो भाई ठीक है, R और S बच रहे हैं, चेक कर लेंगे यार। A equal to 2 है, तो A equal to 2 मतलब cos इनवर्स 2x आ रहा होगा। एक बार इसको देख लेते हैं भाई। A equal to 2 है, तो cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 2x आ गया, माइनस cos इनवर्स y एज इट इज रहेगा, और cos इनवर्स bxy चेक करिए भाई, bxy। तो cos इनवर्स भी ठीक है, देखो साइन इनवर्स इधर आया था, वो मैंने पहले बता दिया है, cos इनवर्स ax, तो a इक्वल टू 2 रखा है, b इक्वल टू 2 है, तो इसका cos इनवर्स 2xy, राइट। cos इनवर्स 2xy, अगेन सेम थिंग, फॉर्मूला लगा देते हैं भैया। cos दोनों तरफ ले, दोनों साइड में cos ले लीजिए, राइट। ये इक्वल्स टू a है, ये इक्वल्स टू b है, तो cos ऑफ a माइनस b आएगा। यहां पर भी cos ले लीजिए, तो cos ऑफ cos इनवर्स आपस में कैंसिल होकर के 2xy बनाएगा, क्लियर? तो भाई ठीक है, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं cos ऑफ a माइनस b, राइट। तो ये अपन के पास आ जाएगा cos a cos b, तो cos a क्या है 2x, और cos b क्या है y, माइनस साइन ए साइन बी, राइट। साइन ए साइन बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या बात है, सिंपल सिंपल मजदूरी करनी पड़ रही है। तो 2xy आएगा, cos cos इनवर्स कैंसिल होगा, 2xy आ गया, क्या बात है, राइट। ओ हो 2xy कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। अभी देखो स्क्वायरिंग करते हैं, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, या आप इसी को 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। दोनों में माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से, तो अपने मेरे ख्याल से D जो है मैच कर रहा है विथ S, राइट। D इज मैचिंग विथ S, ठीक है। तो यहां से देखो A एंड C बोथ आर मैचिंग विथ P एंड B इज मैचिंग विथ Q। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, A एंड C
A and C both are matching with P, B is matching with Q and D is matching with S. आंसर वेरीफाइड, राइट। तो भाई ठीक है, ये अपन का आंसर वेरीफाई हो गया है। तो मैच द कॉलम में सिंपल, देखो यार, ये सिंपल लॉ ऑफ ट्रायंगल जिसको कहते हैं, बेसिक्स में अपन जो फॉर्मूले होते हैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, ITF के जो ट्रिगो वाले फॉर्मूले होते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूं यहां पर ITF में जो बेसिक फॉर्मूले है ना, बेसिक के जो ट्रिगो वाले फॉर्मूले होते हैं ना, बेसिक में जो ट्रिगो वाले फॉर्मूले होते हैं वो इन्वॉल्व है, राइट। बेसिक ट्रिगो फॉर्मूले मतलब उसमें प्रिंसिपल वैल्यूज का उतना रोल नहीं है, राइट। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y है ना, इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं वो इन्वॉल्व है, ठीक है। और लोकस का फंडा इन्वॉल्व है ना, लोकस अपने को चेक करना है कि भी सॉल्व करके जो भी इक्वेशन अपन के पास आ रही है वो किस कर्व को सैटिस्फाई करेगी। सो ठीक है, दिस इज अगेन मतलब वी कैन से, ठीक है, जो पहला वाला क्वेश्चन था वो तो बढ़िया था, है ना, जो 2009 का था वो तो क्वेश्चन। राउंड 1 प्रॉब्लम है, ठीक है, एंट्री प्रॉब्लम होना चाहिए, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, थोड़ा अप्रोच का ध्यान रखिए, अप्रोच का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है माय डियर फ्रेंड, कि भाई ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए ठीक है थोड़ा अपने को अप्रोच वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। और क्लासरूम क्वेश्चन है, पक्की बात है, क्लासरूम प्रॉब्लम है, इसमें कहीं पर कोई दुविधा वाली बात नहीं है, क्लासरूम क्वेश्चन है ना, जबरदस्त तरीके से क्लासरूम क्वेश्चन है, कहना चाहिए कि भाई इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन क्लास में करते हैं, बस थोड़ा सॉल्व केयरफुली, है ना, कैलकुलेटिव है, सॉल्व केयरफुली, इस टाइप के क्वेश्चंस को केयरफुली सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज लिटिल कैलकुलेटिव। तो भाई देखो, आपने खुद ही देखा ना यार, कितना सारा कैलकुलेट करना पड़ रहा है, हर केस में फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, चारों केसेस में फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करके लोकस मतलब एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, स्क्वायरिंग करना पड़ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी, थोड़ी सी लेंथ, थोड़ा सा कैलकुलेशंस वगैरह वगैरह करके इस क्वेश्चन को अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब देखो ये जेईई एडवांस 2007 अगेन पेपर टू मैच द कॉलम, राइट। तो मैच द कॉलम, देखो मैच द एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स इन कॉलम 1, ये एक्सप्रेशंस अपने को दिए हुए, राइट, ठीक है, कॉलम 1 इन विथ एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स इन द कॉलम 2 एंड इंडिकेट योर आंसर बाय, ठीक है, मैच द कॉलम करना है अपने को। तो भाई ठीक है, ये लेकिन इसमें एक और प्लस पॉइंट है, ये जो मैच द कॉलम था ये मोर देन वन चॉइस वाला था, इसमें मोर देन वन चॉइसेस करेक्ट हो सकते हैं, तो यहां पर MCQ भी है, मैच द कॉलम है प्लस MCQ है, मोर देन वन चॉइसेस मे बी करेक्ट, राइट। तो देखो लेट fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो अगर अपन इसको आइडेंटिफाई करें, है ना, ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यार, x माइनस 5 अगर बात करें तो इसमें यार ग्राफ बनाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली देखो क्या हो रहा है, -1 to 1 में fx किसको सैटिस्फाई करेगा, मतलब कहां पर होगा, -1 to 1 में, ठीक है, fx कहां पर होगा ये अपने को चेक करना पड़ेगा, -1 to 1 में, ठीक है, ये अपन को चेक करना पड़ता है, राइट, कि ये कहां पर होगा। तो भाई ठीक है, ये अपन को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट भाई ठीक है, -1 से 2 में कहां पर होगा, 3 to 5 में कहां होगा, x ग्रेटर देन 5 में कहां होगा। तो ये चारों में अपने को fx की रेंज देखनी पड़ती है, मतलब fx कहां पर लाए कर रहा होगा, तो एक्चुअली इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो थोड़ा सा अच्छे से काम करना पड़ेगा यार। भाई ठीक है, अगर अपने को ग्राफ वगैरह इसका प्लॉट करना है माय डियर फ्रेंड, तो भाई ठीक है, अपन देखो थोड़ा सा अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्लियर। तो भाई अपन स्टार्ट करते हैं, fx इक्वल्स टू अगर मैं आपसे बोलूं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 है, तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस 5 इंटू x माइनस 1, है ना, न्यूमरेटर अपन के पास आ रहा है x माइनस 5 x माइनस 1 और डिनोमिनेटर अपन के पास आ रहा है x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब बहुत ध्यान से सुनना है ना, बिल्कुल अगला 5 to 10 मिनट्स आपको बहुत दिमाग लगा करके सुनना है, क्लियर, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस इज रियली अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। और यहां से मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बिना डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव लिए बगैर, बिना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किए बगैर, बिना डबल डेरिवेटिव निकाले, है ना, अपन किस तरह से बड़े आसानी से एसिम्प्टोट्स के फंडे से क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहां पर अपन, अगर मैं बात बोलूं कि भाई यहां पर जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है,
वर्टिकल एसिम्पटोट्स जो होंगे वो x इक्वल टू 2 होगा और x इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो आपको दिख रहा है ना यार x नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 3। तो अगर इसकी डोमेन की बात करें तो उसकी डोमेन में 2 और 3 नहीं होगा, डोमेन में 2 और 3 नहीं होगा। क्लियर? तो अगर 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 वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ रहे हैं x इक्वल टू 2 एंड 3, और इसी में देखो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया है ना, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। यहां से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ द टर्म्स। तो यहां से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया। क्लियर? तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया। तो अगर अपन यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस अगर अपन प्लॉट कर ले माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? तो भाई ठीक है, यहां पर पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, पॉइंट्स को लोकेट करिए। तो 1 2 3 4 5, ओके। तो भाई ठीक है, यहां से आ रहा है पहला पॉइंट आ रहा है 1, देन पॉइंट आएगा 2, देन ये पॉइंट है 2, देन ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट है 5। क्लियर? ये पॉइंट 5 अपन के पास आ गया। क्लियर दोस्तों? और ये पॉइंट है 0। तो अपन अगर यहां पर बात करते हैं तो भाई ठीक अपन के पास सबसे पहले x इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ कर लो। x इक्वल टू 2 ये लाइन अपन के पास आ गया। नेक्स्ट आ रहा है x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 एक ये लाइन आ गया। तो ये आपके वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ गए, ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ गए। और नेक्स्ट भाई अगर अपन बात करें तो y इक्वल्स टू 1 ये लाइन है माय डियर फ्रेंड, y इक्वल्स टू 1 है, तो y इक्वल्स टू 1 एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ड्रॉ कर लो, है ना, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इस तरह से ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो भाई ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया एक y इक्वल्स टू 1 पर। अब देखना है यार ध्यान से कि भाई ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस में कैसे कैसे क्या क्या अपन कर सकते हैं। तो देखो fx इक्वल टू 0, अगर मैं fx इक्वल टू 0 बोलूं तो x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल टू 1 और 5 पर fx इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 1 पर और 5 पर ये ग्राफ कट करेगा। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, है ना, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, है ना, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये 1 को जा रहा है, x टेंडिंग माइनस इंफिनिटी पर भी 1 को जाएगा ना। x टेंडिंग टू अगर माइनस इंफिनिटी होगा, क्योंकि आपको पता है ना x स्क्वायर है, यहां पर भी x स्क्वायर, यहां पर भी x स्क्वायर है, तो अब x को प्लस माइनस इंफिनिटी रखोगे तो दोनों केसेस में ये 1 को टेंड करेगा। क्लियर? तो भाई ठीक है, अपन कह सकते हैं भाई ठीक है, माइनस इंफिनिटी से भी ये 1 को जा रहा है और प्लस इंफिनिटी से भी 1 को जा रहा है। एक और चीज देख लेते हैं यार, f ऑफ 0 क्या हो रहा है। f ऑफ 0 अगर अपन निकाले तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 5/6। f ऑफ 0 इक्वल्स टू 5/6 आ रहा है, तो इसका 5/6 कहीं यहां पर होगा। दिस इज योर 5/6। क्लियर? तो 5/6 अपन के पास आ गया। ओके जी, और x इक्वल टू 1 पर ये 0 को कट करेगा। ओके राइट, तो भाई ठीक अपन ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर अपन ठीक है ग्राफ प्लॉट करें, अब समझिएगा ध्यान से प्लीज प्लीज प्लीज, अपन ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, तो ग्राफ प्लॉट करोगे भाई तो ये अपन के पास इस टाइप से ग्राफ आएगा x इक्वल टू 0 पे। सो माय डियर फ्रेंड्स ठीक है, अपन यहां पर ठीक है ये ना थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं अपन, है ना, जिससे कि अपन को ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो माय डियर फ्रेंड ठीक है, देखना यार ध्यान से भाई ठीक है, यहां से ये इंफिनिटी से ग्राफ स्टार्ट होगा, एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पे, x इक्वल टू 0 पे 5/6 से पास कराना है, x इक्वल टू 0 पे 5/6, फिर x इक्वल टू 1 पे 0 लेना है। x इक्वल टू 1 पर 0 लेते हुए, x इक्वल टू 1 पर 0 लेते हुए इसको x इक्वल टू 2 पर ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। दिस वुड बी द ग्राफ फॉर x लेस देन 2, x लेस देन 2 पे ये ग्राफ आ रहा होगा, x लेस देन 2 पे ये ग्राफ आ रहा होगा। ऐसे ही देखो यार, यहां से भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, यहां से भी ग्राफ क्या होगा, इंफिनिटी से ग्राफ आएगा। अब चेक करना यार, 5 पर ये कट कर रहा है, 5 पर कट करेगा भाई, x इक्वल टू 5 पर कट करेगा, राइट, x इक्वल टू 5 पर ऐसे कुछ ग्राफ आ रहा होगा, इस टाइप से ग्राफ आएगा और ये ऐसे कट करके x इक्वल टू 3 पर इंफिनिटी को जाएगा, राइट, x इक्वल टू 3 पर इंफिनिटी को जा रहा होगा, राइट। तो भाई ठीक अपन ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा, राइट, ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा होगा, और ये थोड़ा सा दूर जाएंगे अपन तो अपने बिल्कुल अच्छा सा ग्राफ दिखेगा कि भाई ठीक है ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। क्लियर? तो ये अपन के पास ग्राफ आ गया, कहीं पर कोई लफड़ा, 2 से 3 बच रहा है, 2 से 3 बच रहा है, राइट, 2 से 3। तो मैं आपको एक और बढ़िया चीज बताता हूं कि भाई लिमिट अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x टेंड्स टू 2 प्लस, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अगर आप चेक करोगे तो 2 प्लस पे अगर चेक करो, 2 प्लस पे, 2 प्लस एक्चुअली 2 प्लस पे मैंने यहां पे
वैसे तो देखो रूल है, वैसे रूल है कि अगर यहां पर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है ना भाई साहब, यहां पे प्लस इन्फिनिटी से शुरू होगा एसिम्प्टोट में। यहां माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यहां पे प्लस इन्फिनिटी से शुरू होगा, यहां माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यहां पे प्लस इन्फिनिटी से शुरू होगा, राइट। तो भाई ठीक अपन, लेकिन लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस, मैं एक और चीज बढ़िया वाली चीज करके दिखाता हूं आपको। तो 2 प्लस माइनस 5, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा होगा। नेगेटिव में कितना आएगा, कुछ 3 कुछ आ रहा होगा, राइट। 2 प्लस माइनस 1 ये पॉजिटिव आ रहा होगा, क्लियर। और नेक्स्ट भाई ठीक है 2 प्लस माइनस 2, तो ये 0 प्लस आएगा, ये 0 प्लस है, ये इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बनाएगा। अब 2 प्लस ठीक है, यहां से भी ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका देखो यार, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका ये प्लस इंफिनिटी आ रहा है, दिस इज टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, but this is tending to plus infinity, same with limit extends to 3 minus, ये भी कर लोगे आप, राइट। ये भी अपन कर लेंगे। एक और चीज चेक कर लो, यहां पर भाई 2 और 3 के बीच में f ऑफ 5/2 क्या होगा, f ऑफ 5/2, क्योंकि भाई देखो आपको पता है भाई 2 पर ये इंफिनिटी से जाएगा। भाई अगर अपन बोले कि भाई 2 पर ये इंफिनिटी जा रहा होगा, यहां पर भी इंफिनिटी जा रहा होगा, लेकिन ये डिक्रीज करके ऐसे इस टाइप का कुछ ग्राफ बन रहा होगा, तो ये कहां पर होल्ड करेगा, 1 से नीचे इस लाइन को कट करके आएगा या इसके ऊपर रहेगा या टच करेगा, तो वो बताएगा f ऑफ 5/2, क्योंकि 5/2 बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट है, बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट है। ये मैं ग्राफ आपको प्लॉट करना सिखा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज अपन बहुत आसानी से जल्दी से ग्राफ प्लॉट कर सकते थे, राइट। खट 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 मैं प्लॉट कर देता, क्लियर। और दूसरी बात क्या है, एक ग्राफ प्लॉट करके ना चारों के चारों पार्ट्स एकदम बैंड बजने वाला है, चारों के चारों पार्ट्स ना एकदम दम तोड़ देंगे ना। जैसे ही ग्राफ बनेगा वैसा पूरा का पूरा क्वेश्चन दम तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंटरवल के लिए खट खट अपने को पता होगा कि ग्राफ कहां पर लाई करता है, एफएक्स कहां पर लाई करता है, क्लियर। तो चारों पार्ट्स एक साथ ही सॉल्व कर रहे हैं अपन, जैसे वहां पर अपन ने लास्ट मैच द कॉलम में चारों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व किया था, यहां पर चारों पार्ट्स को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, एक साथ आंसर आएंगे, राइट। तो f ऑफ 5/2 निकालो जल्दी से, चेक करो यार। f ऑफ 5/2 अगर मैं बोलूं तो 5/2 माइनस 5/2, तो यहां पर आ रहा होगा माइनस 5/2। नेक्स्ट अपन के पास आ रहा होगा 5/2 माइनस 1, तो 3/2। नेक्स्ट भाई ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 5/2 माइनस 2 तो हाफ ये आ गया, और 5/2 माइनस 3 ठीक है माइनस हाफ आ गया, क्लियर। तो भाई ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो भाई सब क्या आएगा, ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, 5 × 3 15 आ रहा है, तो 15 इज योर परफेक्ट आंसर, क्लियर। तो यहां से ये 15 ले रहा होगा, क्या लेगा 15। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये ठीक है इस टाइप से डिक्रीज करके ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा होगा, राइट। ये अपन के पास ऐसा ये ग्राफ आएगा, और 5/2 पे ये कुछ मिनिमम टाइप लेगा, 5/2 पर ये कुछ मिनिमम टाइप ले रहा होगा, राइट। तो मिनिमम टाइप ले करके अपन यहां से इसको बड़े आसानी से, और ये आपकी एसिम्प्टोट है, इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं। दिस इज योर ग्राफ। और यहां पर भाई ठीक है ये लिख देता हूं, ठीक है ये कुछ 15 आ रहा है, राइट, ये कुछ 15 आ रहा है। चलो जी, अब अपन जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं कि भाई क्या अपने पास यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं कितने आसानी से यार मिनिमम पॉइंट्स से अपन ने ग्राफ प्लॉट किया, क्लियर। तो अब देखो जी अपन आंसर चेक करते हैं, -1 to 1 में देन fx सैटिस्फाइज, -1 to 1 fx सैटिस्फाइज। जल्दी से चेक करते हैं, -1 to 1, -1 कहां पर होगा, यहां कहीं होगा भाई, ये -1 होगा। -1 to 1 में 1 पे क्या ले रहा है 0, और -1 पे क्या ले रहा है 1, तो 0 to 1 होगा, मतलब 1 से छोटा होगा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा 0 से बड़ा, 1 से छोटा भाई ए जो है ए इज मैचिंग विथ 1 से छोटा, ए इज मैचिंग विथ 1 से छोटा, ए इज मैचिंग विथ 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, राइट। तो अपन ये कह सकते हैं ए इज मैचिंग विथ पी एंड आर एंड एस। यहां से ए इज मैचिंग विथ आर एंड एस, आर आ रहा है एस आ रहा है भाई, 0 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, सही है। तो ए जो है ना आर एस के साथ मैच कर गया। अभी देखो यार दूसरा क्या है बेटे के 1 से 2 चेक करते हैं, 1 पर ये है और 2 पर ये है, तो इसका 0 से छोटा है, 0 से छोटा होगा माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, अगर मैं इसमें 1 से 2 की रेंज की बात करूं तो 1 से 2 के केस में fx बिलोंग्स टू, यहां पर क्या रहता है इन दिस केस fx बिलोंग्स टू, फर्स्ट केस में fx बिलोंग्स टू आ रहा था 0 to 1, fx belongs to 0 to 1, राइट। तो भाई ठीक है नेक्स्ट भाई ठीक है fx belongs to 0 to 1 आ रहा है, ओपन है तो यहां पर भी ओपन कर सकते हैं। तो भाई ठीक है ये अपन के पास आ रहा है fx belongs to 0 to 1। अब देखो नेक्स्ट भाई ठीक है 1 से 2 के बीच में fx belongs to 1 से 2 के बीच में fx belongs to माइनस इंफिनिटी टू 0, तो माइनस इंफिनिटी टू 0, तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 0। चेक कर लो भाई ठीक है अपन 1 से 2 माइनस इंफिनिटी टू 0, तो इसका 0 से छोटा,
तो भाई ये Q आएगा 0 से छोटा, एंड राइट, 1 से छोटा ये भी आ जाएगा भाई, Q भी आएगा, S भी आएगा। 0 से छोटा है, 1 से छोटा है, ग्रेटर देन 0 हो नहीं सकता, 0 से 1 हो नहीं सकता, राइट। अभी देखो 3 से 5, 3 से 5 के बीच में चेक करिए भाई, 3 पर क्या ले रहा है माइनस इन्फिनिटी, 5 पर क्या ले रहा है 0, तो इसका मतलब 3 to 5, जो 3 to 5 है वही आपका 1 से 2 है, 1 से 2 और 3 से 5 सेम है, तो 1 से 2 और 3 से 5 ये भी दोनों की रेंज सेम है, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, तो इसका मतलब ये भी QS जा रहा होगा, ये भी QS जाएगा, क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट बेटी का x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 पे देखिए 0 से 1, तो इसका मतलब ये जो आपका था ना -1 से 1 जो था, -1 से 1 जो था वही यहां पर आ रहा है, 0 5 से ग्रेटर मतलब क्या आ रहा है दोस्तों 0 to 1, ठीक है। तो भाई ठीक है, ये अपन के पास आ जाएगा fx बिलोंग्स टू 0 to 1 0 to 1 भाई P भी आएगा एक्चुअली, अच्छा ठीक है, -1 to 1 में P भी आ रहा होगा, P भी आएगा, PRS, ठीक है, 0 to 1 भी आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर भी 0 to 1 है, तो 0 to 1 P भी आएगा। नेक्स्ट भाई ठीक है, क्या आ रहा होगा 0 to 1, तो इसका मतलब R 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो PRS। तो ये अपन के पास ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यार, आंसर वेरीफाई करते हैं। तो भाई ठीक है, फर्स्ट में PRS है और लास्ट में PRS, एक बार चेक करिए, फर्स्ट और लास्ट में PRS, क्लियर। अभी देखो सेकंड और थर्ड में देख लो, सेकंड और थर्ड में QS है ना, तो आंसर वेरीफाइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आंसर अपन ने वेरीफाई कर लिया है भाई। जेईई एडवांस IIT जेईई का क्वेश्चन है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और क्या जबरदस्त ग्राफ बनाया अपन ने, चेक करिए भाई, क्या जबरदस्त ग्राफ बनाया, कोई dy/dx नहीं निकाला, कोई चेक नहीं किया कि कहां पर डिक्रीज कर रहा है, कहां पर इंक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि अपन ने यूज किया है वर्टिकल एसिम्पटोट, अपन ने यूज किया है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, अपन ने यूज किया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 2+, क्लियर। तो अपन ने ये लिमिट्स यूज किया, लिमिट्स जहां पर वो अनडिफाइंड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भारत माता की जय, कि भाई x कैनॉट बी इक्वल टू 2 बिकॉज 0 कैनॉट बी पुट इन द डिनोमिनेटर, राइट। तो वहां से वर्टिकल एसिम्पटोट्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने में। मूव करते हैं भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट चेक और टिप्स अपन देख लेते हैं। तो यहां पर देखो कॉन्सेप्ट चेक की अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या कॉन्सेप्ट अपन ने लगाया, बोलिए जल्दी से। तो बेटे अपन ने एक तो ग्राफ प्लॉट किया है, राइट, ग्राफ प्लॉट किया है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स यूज किए हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट्स यूज किए हैं, लिमिट्स अपन ने यूज किया है, राइट, लिमिट्स यूज किया है। वेवी कर्व मेथड का हल्का फुल्का अपन ने ये चेक किया है कि भाई कहां पर ये पॉजिटिव होगा, कहां पर नेगेटिव होगा, ये भी अपन ने साथ में थोड़ा सा चेक कर लिया है। वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स है ना, वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स, राइट, ठीक है, वहां से अपन ने चेक किया। तो इसका मेनली जो है ना फंक्शन, मेनली अपन ने ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए हैं। तो भाई ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसा बोलना चाहिए, दिस क्वेश्चन इज रियली अ गुड प्रॉब्लम, ठीक है। This may be round 1 or round 2 depending on your comfort level for plotting the graphs, right? अगर आप ग्राफ प्लॉट नहीं करते, और किसी और दूसरे मेथड से करते तो इस पे टाइम ज्यादा लगता है, राइट, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना एक एक टुकड़े में कि भाई -1 से 1 में क्या होगा, 1 से लेकर के 2 3 के बीच में क्या होगा, 3 से 5 के बीच में क्या होगा, 5 से बड़े के बीच में क्या होगा, ये सारे के सारे डिफरेंट इंटरवल्स के लिए पूरी की पूरी एग्जैक्ट वैल्यूज निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी और तरीके से, राइट। सो ठीक है, ग्राफ इज द बेस्ट अप्रोच। तो यहां पर ठीक है भैया, अप्रोच मैटर करेगी एंड दिस इज डेफिनेटली अ रैंक बूस्टर प्रॉब्लम्स। तो इसमें एनालिसिस, क्योंकि जो अपन ने एनालिसिस भाई लिमिट्स निकालना, लिमिट 2+ पर क्या है, लिमिट 3- पर क्या है, ये सब चेक करना, यही तो एनालिसिस है माय डियर फ्रेंड। तो मैथमेटिकल एनालिसिस प्लस ठीक है ग्राफ प्लॉटिंग है ना, ग्राफ प्लॉटिंग शुड बी डन वेरी केयरफुली है ना। एनालिसिस प्लस ग्राफ है तो केयर थोड़ी सी ज्यादा चाहिए इसमें, ठीक है, हैंडल विथ केयर वाला क्वेश्चन है, क्लियर, ठीक। और ऐसे क्वेश्चंस लेकिन क्लासरूम में किए होते हैं, ये बिल्कुल क्लासरूम में आपने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ये क्लासरूम का प्रोफाइल प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रोफाइल प्रॉब्लम। तो भाई यहां पर ठीक क्लासरूम का
प्रोफाइल प्रॉब्लम है। तो ये कई बार देख के बच्चों के आंखों में चमक आ जाती है, और आंखों में चमक प्रॉब्लम है ना, आंखों में चमक प्रॉब्लम है, और बच्चे बहुत आसानी से फोड़ते हैं, राइट। सो ठीक है, मूव करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जे एडवांस 2007 पेपर 2 पैराग्राफ टाइप। अच्छा, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चंस आए थे, तो क्वेश्चन देखो क्या था। वो जो अपन करते हैं रूट्स वाला प्रोफाइल, जो रूट्स वाला प्रोफाइल करते हैं, जिसमें एक इक्वेशन अपने को दी है, जहां पर एक इक्वेशन अपन को दी और नंबर ऑफ रूट्स की अपन बात करें, तो क्या बोल रहे हैं, फॉर कंटीन्यूअस फंक्शन f डिफाइंड ऑन द रियल लाइन r assumes पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज इन r, देन द इक्वेशन fx इक्वल टू 0 हैज अ रूट इन r। ओके भाई, fx इक्वल टू 0 अगर पॉजिटिव ivt, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ivt, कि भैया अगर वो कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, और अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेगा, तो फिर एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, या एक रूट एफ एक्स इक्वल टू 0 का होगा। ये आपको मैंने बता रखा है, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट वैल्यू theorem. For example, if it is known that a continuous function f on r is positive at some point, है ना, r is positive at some point and its minimum value is negative, then fx equal to 0 has a root in r. Definitely कहीं कोई शंका वाली बात नहीं है, कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। fx इक्वल टू ये अपने को दे रखा है k e to the power x minus x for all real x where k is a real constant, right? The line y equal to x meets y equal to k into e to the power x for k less than or equal to 0। आपको पता है इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रोफाइल जो है ना, ये ग्राफ पर बेस्ड है, और ये प्रोफाइल प्रॉब्लम होता है। इस प्रोफाइल पे मैंने आपको ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस जेई में आए हुए कराए हैं, राइट। तो भाई देखिए, कोई नया प्रोफाइल नहीं है आपके लिए, आपने इसको देख रखा है। अब देखो, k लेस देन आर इक्वल टू 0 है, अगर k लेस देन आर इक्वल टू 0 अपने को दिया है, तो उस केस पे जो e टू द पावर x का ग्राफ होगा, वो e टू द पावर x का ग्राफ जो है, e टू द पावर x ऐसा ग्राफ होता है, राइट। e टू द पावर x ये होता है। अब अगर आप इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। क्लियर भाई, ग्राफ ऐसा अपन के पास आ रहा होगा। अगर और y इक्वल टू x अगर लाइन आप ड्रॉ करोगे, तो y इक्वल्स टू x अगर लाइन अपन ड्रॉ करें, तो ये एक पॉइंट पे कट करेगा, तो ओनली वन रूट इज देयर, राइट। तो भाई k अगर इक्वल टू 0 हो गया, ऐसे समझिए, k अगर इक्वल टू 0 हो गया, तो ये k इक्वल्स टू 0 के केस में ये लाइन बनेगी y इक्वल टू 0, जिसको अपन बोलते हैं x एक्सिस, उसको भी y इक्वल टू x जो है वो एक पॉइंट पर ही कट करेगा, राइट, एक ही पॉइंट पर कट करेगा। और यहां पर अगर k लेस देन 0 होगा, तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू k इंटू e टू द पावर x फॉर k लेस देन 0। अगर k लेस देन 0 होगा, तो ग्राफ इस टाइप से होगा, और y को x इसको एक पॉइंट पे कट करेगा। बड़े आराम से बी आंसर आ रहा है। चलिए, तो भाई बी आंसर अपन वेरीफाई कर लेते हैं, कहीं पर कोई दुविधा वाली बात नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। अभी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k अपन को चाहिए, क्लियर, फॉर विच k e टू द पावर x माइनस x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि भाई k e टू द पावर x इक्वल टू x, राइट, और k पॉजिटिव है, क्लियर। तो भाई अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो आपको पता है कि भाई y इक्वल्स टू e टू द पावर x ऐसा ग्राफ आ रहा होगा। दिस इज योर ग्राफ y equals to k into e to the power x where k is greater than 0, k greater than 0, 2e to the power x, 3e to the power x, 4e to the power x, ऐसा ग्राफ होगा, राइट। अब अगर मुझे y equal to x लाइन को, समझिएगा, y equal to x लाइन को अगर इसका ग्राफ, इस ग्राफ को का एक रूट देना है, ओनली वन रूट देना है, तो इसका मतलब है कि भाई y equal to x लाइन शुड बी, है ना, y equal to x लाइन इज टेंजेंट ऑफ, इसको टेंजेंट होना पड़ेगा, टेंजेंट ऑफ y इक्वल्स टू k इंटू ई टू द पावर x, है ना, ये k इंटू ई टू द पावर x का टेंजेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से dy बाई dx निकाली, तो dy बाई dx इक्वल्स टू अपन के पास आएगा भाई k इंटू ई टू द पावर x, और इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप है 1, तो यहां से भाई e टू द पावर x जो है वो इक्वल्स टू 1 अपॉन k आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालो, y इक्वल टू x इज टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू k इंटू ई टू द पावर x, एंड ध्यान रखिएगा, एंड देयर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज दैट पर्टिकुलर रूट।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ठीक है यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइक ऐसा कोई एक लाइन अपन ने ड्रॉ किया, तो ये लाइन अपन ने ड्रॉ किया, क्लियर। तो ठीक है ये लाइन अगर अपन ड्रॉ करते हैं, ये अगर अपन लाइन अपन ने ड्रॉ किया लाइक दिस, अपन ने मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए भाई ये लाइन अपन ने ड्रॉ कर लिया, क्लियर। भाई ये लाइन अपन ने ड्रॉ किया है, भाई दिस इज योर लाइन, राइट। और ये जो कर्व अपन के पास दिया है, ठीक है, y इक्वल टू x जो कर्व है, दिस इज टचिंग टू द लाइन एट सम पॉइंट, है ना, सही, ठीक है। दिस इज योर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दिस इज योर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, क्लियर। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है माय डियर फ्रेंड ये रूट है। तो इसमें x की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे, सॉल्व कर रहे हैं भाई, इसके x की वैल्यू क्या हम समझ पा रहे हैं दोस्तों, दिस इज ओनली रूट, दिस इज ओनली रूट केस, ओनली रूट केस, क्लियर। तो भाई ठीक है y इक्वल टू जो k इंटू ई टू द पावर x है उसका स्लोप 1 के बराबर होना चाहिए, उसका स्लोप आपने 1 के बराबर कर दिया। अभी x की वैल्यू निकालो, तो x की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल्स टू ln 1 अपॉन k, राइट, इट इज इक्वल्स टू माइनस ln k। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, x इक्वल्स टू माइनस ln k आ रहा है, x इक्वल टू माइनस ln k आ रहा है, आपको k चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये इसको सैटिस्फाई करेगा, ये कर्व को सैटिस्फाई करेगा, ये कर्व को सैटिस्फाई करेगा, क्या करेगा दोस्तों, ये कर्व को सैटिस्फाई करेगा। तो उठा करके इसमें पुट कर देते हैं, राइट, इसमें उठा के अगर अपन पुट कर दें, क्लियर दोस्तों, तो ये k ई टू द पावर x माइनस x, k इंटू ई टू द पावर x माइनस x इक्वल टू 0 है। इसका रूट जो है दैट इज x इक्वल टू माइनस ln k, तो अपन इसमें पुट करते हैं, तो यहां से आ जाएगा e टू द पावर माइनस ln k माइनस ln k इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए। तो माइनस अपन ने x इक्वल टू माइनस ln k पुट कर दिया, भाई x इक्वल टू माइनस ln k पुट कर दिया, तो यहां से ये प्लस हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये देख रहा है यार, e टू द पावर ठीक है ये माइनस 1 अपॉन k जाएगा, तो ये इक्वल्स टू आ रहा है यहां से कि भाई 1 प्लस ln k इक्वल टू 0, 1 प्लस ln k इक्वल टू 0। तो अपन को k की वैल्यू चाहिए, अपन को चाहिए k की वैल्यू। तो यहां से भैया जब आप सॉल्व करोगे, यहां से अपन जब सॉल्व करते हैं तो k इक्वल्स टू, है ना, k इक्वल्स टू ln k इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, तो 1 अपॉन e, तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन e आ गया, k इक्वल्स टू 1 अपॉन e। एक बार फिर से चेक करो कि भाई ये जो पॉइंट है x इक्वल टू माइनस ln k अपन के पास आया, राइट। तो ये पॉइंट लाइन को और इस कर्व को दोनों को सैटिस्फाई करेगा, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि भाई k ई टू द पावर x इक्वल टू x इस पॉइंट पर हो रहा है, और किस पॉइंट पर हो रहा है, x इक्वल टू माइनस ln k पर हो रहा है। तो माइनस ln k अपन ने पुट कर दिया, तो यहां पर ये k इंटू यही इक्वेशन दी हुई थी, भाई इसी इक्वेशन का ये रूट है, दिस इज रूट, है ना, दिस इज रूट x इक्वल टू माइनस ln k। तो अपन ने पुट कर दिया माइनस ln k, तो यहां से 1 प्लस ln k इक्वल टू 0 आ गया, तो k इक्वल टू 1 अपॉन e आ गया, तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन e, दैट इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन e। अब देखो सोचो, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है नेक्स्ट वाला कि भाई दो रूट एग्जिस्ट करें, तो दो रूट एग्जिस्ट कब करेंगे यार, जब ये लाइन इसको ऊपर निकल जाएगी, लाइन इसके ऊपर निकल जाएगी, मतलब क्रॉस कर जाएगी। लाइन क्रॉस करने का मतलब है कि k इंटू ई टू द पावर x माइनस x नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हो जाए, इक्वल टू 0 है, मेरी बात समझिएगा, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इस केस में दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना, दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि उस केस में अपन इस लाइन को इसके ऊपर ले जा रहे हैं। तो भाई नेक्स्ट बेटी का पहले तो ये देखो, ये आंसर मार्क करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है k ग्रेटर देन 0 द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच k e टू द पावर x माइनस x इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसका मतलब है लेट fx इक्वल्स टू k e टू द पावर x माइनस x, तो f ऑफ, है ना, क्या था पॉइंट बताओ यार, ये था पॉइंट x इक्वल टू माइनस ln k। तो यहां पर f ऑफ माइनस ln k शुड बी लेस देन 0, है ना। अपन ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, ये जो k इंटू ई टू द पावर x था, ये k इंटू ई टू द पावर x, ये जो कर्व अपन के पास था, और ये जो लाइन आपने ड्रॉ की थी y इक्वल्स टू x जो लाइन है, ये इसको ये यहां पर अगर मान लेते टच करे थे, और ये जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, अगर ये जो पॉइंट है
x इक्वल टू माइनस एल एन के, तो उस पर ये लाइन जो है ना ऊपर होगी, ये जो कर्व है ये नीचे होगा, तो इसका अपन ये कह सकते हैं कि भाई f ऑफ माइनस एल एन के इज नेगेटिव। समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो। भाई लाइन ऊपर चला गया तो मतलब ये जो है ना ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये बड़ा ये छोटा, तो इसका नेगेटिव हो गया। क्लियर? तो भाई ठीक है, f ऑफ माइनस एल एन के इज नेगेटिव। f ऑफ माइनस एल एन के आपने क्या निकाला था, 1 प्लस एल एन के आया था शायद। f ऑफ माइनस एल एन के, दिस इज नथिंग बट f ऑफ माइनस एल एन के, है ना। f ऑफ माइनस एल एन के इक्वल टू 0 जब है 1 रूट है, तो ये आया था सॉल्व करके 1 प्लस एल एन के। तो आप 1 प्लस एल एन के, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे माय डियर फ्रेंड, तो 1 प्लस एल एन के इज लेस देन 0, तो एल एन के इज लेस देन माइनस 1, तो यहां से आ रहा है माय डियर फ्रेंड k इज लेस देन 1 अपॉन ई, बट लॉग ले रखा है तो आपका k ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। भाई आपको पता है भाई k जो है वो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, k ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव है, k अपने को पॉजिटिव दे रखा है। अगर k पॉजिटिव नहीं होगा तो आप ln के अंदर k को बिठा नहीं पाओगे, आपको पता है, तभी k पॉजिटिव दे रखा है। तो k जो है वो 0 से 1 अपॉन e के बीच में अगर है तो उस केस में दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना। k 0 से 1 अपॉन e के बीच में अगर है तो उस केस में दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये f ऑफ माइनस एल एन के, माइनस एल एन के कौन सा वाला पॉइंट है जहां पर e की पावर x का ग्राफ इस y इक्वल टू x लाइन को टच करता है, और टच करने का मतलब है ओनली 1 रूट देता है। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो आंसर इज ए, तो आंसर वेरीफाइड माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, आंसर इज वेरीफाइड। अगर अपन कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो अगेन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्राफ, है ना, नंबर ऑफ रूट्स प्रोफाइल, नंबर ऑफ रूट्स प्रोफाइल, राइट। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। एनालिसिस इज एनालिटिकल प्रॉब्लम है ना, एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अपने पास प्रॉब्लम है, तो ये इट्स रिक्वायर्स, ठीक है, डीप एनालिसिस, है ना। नेक्स्ट भाई ठीक है, मैं कह सकता हूं, पक्का कह सकता हूं कि दिस इज अ प्रोफाइल प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रोफाइल प्रॉब्लम, है ना, दिस इज अ अप्रोच प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चंस मैंने तो क्लासरूम में कराए होते हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन, सच बता रहा हूं आपको भाई ऐसे क्वेश्चंस मैंने तो क्लासरूम में कराए होते हैं, राइट। कि भाई ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मतलब फेवरेट क्वेश्चंस है। ई की बार एक्स को एक्स से कट कराना, मॉड से कट कराना, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस बोलते हैं। और नंबर ऑफ इक्वेशंस, इस तरह की इक्वेशंस में नंबर ऑफ रियल रूट्स पर, ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये क्लासरूम क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो दिस इज रियली अ रैंक बूस्टर problem. It may be round 1 और round 2 problem for different persons, और उसमें कंफर्ट पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो ठीक है, इसमें ग्राफ पक्के से आना चाहिए, तो ग्राफ शुड बी ड्रॉन वेरी परफेक्टली, राइट। तो ग्राफ जो है ना, ग्राफ से अंडरस्टैंडिंग वाला प्रॉब्लम है, ग्राफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि भाई ये लेंदी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज लाइक यू कैन से मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट अपन इसको बोल सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्लियर? तो भाई ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। और अपन देख लेते हैं यार कुछ और क्या कॉन्सेप्ट लगा था भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट के नाम पे सिर्फ ग्राफ ही था। dy बाई डी एक्स, टेंजेंसी की कंडीशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, टेंजेंसी की कंडीशन इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट भाई ठीक है, यहाँ पर यस नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहे थे, आईवीटी की बात कर रहे हैं, तो आईवीटी टेंजेंसी की कंडीशन। तो यहाँ पर देखो कि भाई ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट की कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे पैसेज दिया हुआ है, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, राइट। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब रोल ऑफ डी बाई, ये एलिप्स और हाइपरबोला नहीं, इट इज नॉट एलिप्स एंड हाइपरबोला वाला कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, रोल ऑफ डी बाई डी एक्स, रोल ऑफ डी बाई डी एक्स मतलब एज स्लोप, रोल ऑफ डी बाई डी एक्स एज
स्लोप। क्लियर? तो भाई ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। मेरे बच्चों, मेरे होनहार विद्वानों, मजा आया आज, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे कई सारे, तो मजा आया सॉल्व करके, एकदम बढ़िया, दिमाग एकदम चल रहा होगा खतरनाक तरीके से, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई है ना, ब्रेन की एक्सरसाइज हो गई है। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, मचाते रहिए, सिर्फ वीडियो वॉच मत करिए, पेन पेपर लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि जेई अपने को फोड़ना है, जेई एडवांस फोड़ना है, ड्रीम IIT लेना है, नारा लगाना है, जियो जेई। लव यू बच्चों।